हेलो एवरीवन। टीचिंग के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, जो कि है टीचिंग एकेडमी बाय सोनिया। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही काफ़ी अच्छी अच्छी थ्योरीज जो है बिल्कुल मिलती रहें, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही है कि मैम प्लीज़ सीडीपी की थ्योरी मतलब सीडीपी करवा दीजिए कंप्लीट। तो मेरा मोटिव यही है कि जल्द से जल्द करवाई जाए। एक्चुअली मेरा ना ये है कि मतलब एक क्लास से ऊपर मेरी हो नहीं पाती है, क्योंकि मुझे ऑफलाइन बैच लेना होता है। तो उस वजह से मेरा 3 to 4 आवर्स का ऑफलाइन बैच रहता है, तो उसकी वजह से मेरा मतलब शेड्यूल बन नहीं पा रहा है। तो ये चैनल भी इसीलिए बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब बच्चे जो है फ़ायदा उठा सकें। जो बेचारे कोचिंग नहीं ले पाते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड, मतलब एक थ्योरीज जो उनके दिमाग में ये डाली जा रही है ना, मतलब ये लगा लीजिए जो बेस्ट कंटेंट है। अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हैं ना, तो आपका पेपर डेफिनेटली आप सीडीपी अच्छे से कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक और थ्योरी है लर्निंग की, मतलब मेरा मानना है कि आपको इसे भी पढ़ लेना चाहिए, कर्ट लेविन की, क्योंकि जो एचटेट वगैरह का एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी बार पूछी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। देखिए, तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी कंप्लीट करवाया जाए। तो बेसिकली जो आज ये कर्ट लेविन की थ्योरी है, इसके अलावा मतलब जो हमने पहले पढ़ी हैं, ठीक है, उन सबको मिला के हमारी 15 से 16 थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए, इसको फील्ड थ्योरी ऑफ मतलब अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। कोई भी थ्योरी पढ़ने से पहले बच्चों आपको क्या करना है कि उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये किसने दी। जैसे कि मेरा हर वीडियो में रहता है कि मेरे को आपको सबसे पहले मैं आपको ये इस चीज़ की हैबिट डाल रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें साथ की साथ लाना हो जाए। अभी जब आप इस थ्योरी को एंड तक पूरा देखना, ठीक है। बीच में अगर आप देखिए स्किप करके देखते हैं ना, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जितना लिखा है अगर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, तो आप इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बिना वॉइस सुने ऐसे ही लिख लो नोटबुक में, तब भी आप बहुत चीज़ें स्किप कर जाएंगे। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक देखिए। आपको नहीं समझ में आता है तो मत देखिए, मेरा मानना है। लेकिन अगर आप अपने आप को मौका नहीं देंगे, 1 से 2 बार उसको रिपीट करके नहीं देखेंगे, तो आपको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती है, वो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होता। लेकिन अगर आपको यहाँ समझ आ रहा है तो आप इसको कंप्लीट करके ही छोड़िए, क्योंकि यहीं से आपके मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी के अंदर कवर किए हैं जो आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड थ्योरी जो है कर्ट लेविन की है। कर्ट लेविन ने इसको दिया था 1917 में। तो अब हम कर्ट लेविन के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। जिस भी साइकोलॉजिस्ट को हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी बनती है। तो जो कर्ट लेविन थे, ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और ये गेस्टाल्टिस्ट थे, ठीक है, सॉरी। तो फिर और इनको क्या कहा जाता है, मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी का फादर भी इनको बोला जाता है, जैसे जैसे कि आधुनिक समाज मनोविज्ञान। इसके अलावा जो अदर हैं, मतलब जिन्होंने गेस्टाल्टिज्म वादी जिनको बोला जाता है, तो वो थे, आप ट्रिपल के से याद रखिए, दैट इज के फॉर कोहलर जिन्होंने चिंपैंजी के ऊपर बात करी, के फॉर कॉफका एंड के से कर्ट लेविन, ठीक है। ये तीनों ने गेस्टाल्टिज्म के बारे में बात की। ये आपको पता नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन में दिया होते हैं। कई बार ये तीनों दे दिए जाते हैं और नीचे लिख दिया जाता है ऑल ऑफ देम, और कई बार इनमें से कोई मिसिंग होता है और बीच में कोई एक ऐसा होता है, इनमें से बताइए कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो गेस्टाल्टिज्म में आपने ये ट्रिपल के याद रखना है। ये आसान मेथड है आपको लर्न करने का। कोहलर, कॉफका, कर्ट लेविन, तीनों के नाम के से हैं। और गेस्टाल्टिज्म के जो फादर हैं वो कौन थे, मैक्स वर्दिमर। किसे बोला जाता है, मैक्स वर्दिमर जो हैं गेस्टाल्टिज्म के फादर थे। मैंने एक एक चीज यहाँ पे कवर की है, ठीक है। तो अभी और जो हमारे कर्ट लेविन थे, इनको ना मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के फादर तो बोला ही जाता था, लेकिन साथ में इनको ना एक्शन रिसर्च के, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मतलब मैं ये नहीं कराने वाली टॉपिक, लेकिन ये आता भी नहीं है इतना। एक्शन रिसर्च के फादर भी इनको बोला जाता था, जो कि क्रियात्मक अनुसंधान जिसे हम बोल सकते हैं, पहले आता था ये, ठीक है। और इनकी जो कर्ट लेविन है, इनकी एक बुक भी आती है, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, जिसमें इन्होंने अपने टोपोलॉजी, वैलेंस एंड वेक्टर के बारे में बात की, जिसको हम अभी सारा पढ़ेंगे। तल, रूप और सदिश, इस जो सिद्धांत को, मतलब जो ये अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत है, इसको
और नामों से भी जाना जाता है, जैसे ये तलरूप, यानी यहाँ मैंने लिखे हैं अदर नेम ऑफ दिस थ्योरी, टोपोलॉजी थ्योरी दैट इज तलरूप सिद्धांत, कोग्निटिव फील्ड थ्योरी, प्लेस और फील्ड साइकोसोशल थ्योरी, चाइल्ड डायरेक्शन थ्योरी। ठीक है, ये अभी हमने इसमें जितना पढ़ा मैं उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना रहे और लास्ट तक ये सारी चीजें आपको लर्न हो जाए। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी? कर्ट लेविन ने। कहाँ कब दी थी? 1917 में। कौन थे? जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। कौन थे? गेस्टाल्टिस्ट। और गेस्टाल्टिज्म के और भी जो कौन कौन गेस्टाल्टिज्म पर बात करता है? ट्रिपल के, दैट इज कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन। अब हमसे पूछा जाता है गेस्टाल्टिज्म के फादर कौन थे? मैक्सिम वर्दीमर। और अगर फादर पूछा जाता है आपसे मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के, आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान और एक्शन रिसर्च के, भी इन्हीं को फादर बोला जाता था, कर्ट लेविन को। और इनकी एक बुक भी थी, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, जिनमें इन्होंने टोपोलॉजी, वैलेंस वेक्टर के बारे में भी जिक्र किया है। तो और इस थ्योरी के अदर नेम टोपोलॉजी थ्योरी, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, प्लेस और फील्ड साइकोसोशल थ्योरी, चाइल्ड डायरेक्शन थ्योरी। तो ये तो था हमारा कर्ट लेविन के बारे में। अब हम जो ये थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, अब हम इसके बारे में बात करें कि इसमें इन्होंने क्या क्या कहा। देखिए, इन्होंने ना बच्चों के व्यवहार पर अध्ययन किया, बिहेवियर पर, कि कैसा बच्चों का मतलब बिहेवियर, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है बच्चों का बिहेवियर कैसा होता है। तो और इन्होंने थॉट और इन्वायरमेंट पे भी बात की। तो इनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बिहेवियर है, मतलब मानव का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट। कैसे? इंडिविजुअल मतलब यहाँ है पर्सन से। एक इन्होंने ऐसे ही एक इक्वेशन दी, B=F, ये ब्रैकेट में P और E, इनका मतलब बताती हूँ कैसे पढ़ना है आपको इसको। B से आता बिहेवियर, बिहेवियर इज F से फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरमेंट। ठीक है, बिहेवियर इज फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरमेंट। इन्होंने जो व्यवहार पे बात की कि बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया इन्होंने, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि बिहेवियर को ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि पर्सन एंड एनवायरमेंट, और बिहेवियर क्या है, मतलब कैलकुलेट नहीं, कि बिहेवियर क्या है, बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरमेंट, कि पर्सन और एनवायरमेंट से मिला के ही बिहेवियर बना है। ये तो इन्होंने अपनी इस थ्योरी में बात की। फिर इन्होंने जो हमारा जो ये बताया है थ्योरी में, ये इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू जो है इस थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन किया। कैसे? अभी हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, इन्होंने पहले एक ये डायग्राम, पहले आप ये अच्छे से एक बार नोटबुक में जरूर बनाना, ताकि आपको अपनी लैंग्वेज में लिखा होगा तो और कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ये इन्होंने यहाँ पे जीवन क्षेत्र के बारे में बात करी है, दिस इज लाइफ स्पेस। ठीक है, और ये है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और अभी जो हमें मेन बात इसमें पढ़नी है वो है ये सब। देखिए, ये जो एक आपको ये बैरियर दिख रहा है, बैरियर मतलब बाधा, ये है गोल, यहाँ पे लक्ष्य है। मान लीजिए मेरा यहाँ पे है एचटेट का एग्जाम जो मुझे करना है क्लियर। यहाँ पे वेक्टर, ड्राइविंग फोर्स, चालक बल, ये है पर्सन, यहाँ पे पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पर्सन है, यहाँ पर्सन है, व्यक्ति मैं ब्रैकेट में फिर भी लिख देती हूँ, छोटा था सर्कल तो इसलिए थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम ना हो तो आप कैप्शन ऑन कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है? पर्सन है। मान लो मुझे एचटेट का एग्जाम क्लियर करना है, ध्यान से पढ़ना। गोल क्या है मेरा? एचटेट का एग्जाम है, या मेरा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ बैठा है जो गोल, एज अ गोल बैठा है मुझे जो क्लियर करना है। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन है। अब आप बताओ, क्या आप जब मतलब पढ़ते हैं तो क्या आपका एक बार में बिना पढ़े क्लियर हो जाता है? कोई ना कोई तो आपके बाधा आती है ना, चाहे वो आपका एक्सक्यूज हो, चाहे वो आपकी कोई भी घर की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई बाधा तो आपसे टकराती ही है। बिना उसके तो किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसके बाधा नहीं आती तो वो मतलब पढ़ाई पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो मैं आपको बताऊं कि ये देखिए वेक्टर, इन्होंने कुछ फिजिक्स की टर्म की बात करी है। वेक्टर जैसे इसका मतलब होता है सदिश, यहाँ पे मेनली इसका भी मतलब यहाँ से डायरेक्शन से ही है। ये ड्राइविंग फोर्स, इधर होता है चालक बल और इधर होता है बाधक बल। चालक बल से आप समझिए जो यहाँ पे व्यक्ति है, मान लीजिए आप है यहाँ पे एस्पिरेंट है, यहाँ पे एचटेट एस्पिरेंट है और वो यहाँ बैठा है, उसे क्या क्लियर करना है? एचटेट का एग्जाम क्लियर करना है, जो कि उसका क्या है? गोल है। उसका गोल है एचटेट का एग्जाम। और यहाँ पे वो बच्चा बैठा है, तो अब जो वो अपना पूरा फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे उसे कोई बाधा जो है, बैरियर जो है, वो उसे रोक रहा है, क्योंकि इधर से भी एक बल लग रहा है, बाधक बल। जो आपकी बाधक बल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे कि मान ली आप बहाना मारते हैं,
जैसे बहाना कौन सा, मान लीजिए आप अब मतलब जैसे कमियां ढूंढते हैं कि जैसे मान लीजिए ये टीचिंग एकेडमी बाय सोनिया पे ही लगा लीजिए कि वो मैम करा रही है थ्योरी, क्वेश्चन तो करवा नहीं रही हैं, अब बताओ इसमें क्या पेपर क्लियर होएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन बच्चा जो है वो सिर्फ एक्सक्यूज दे रहा है, ठीक है। वो क्या है, वो सारे एक्सक्यूजेस भी इसी में आते हैं। मान लो उसका पढ़ने का मन नहीं था, ठीक है, या किसी कारणवश पढ़ नहीं पाया, तो वो क्या उसको पीछे धक्का दे रहे हैं, वो उसके एक्सक्यूजेस उसको पीछे धक्का दे रहे हैं, जो उसका बाधक बन रहा है किसको अचीव करने में, वो उसके गोल को, उसके लक्ष्य को, जो वो अचीव करना चाहता था, उसके एचटेट के एग्जाम को, उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अचीव करने में जो वो बाधा क्रिएट कर रहा है, वो क्या है यहाँ पे, बाधक बल, रिस्ट्रेनिंग फोर्स, जो उसको बैक धक्का दे रहा है, जो उसको जो है वो करने नहीं दे रहा, ठीक है, अपना एग्जाम जो है वो क्रैक करने नहीं दे रहा। तो यही चीज है यहाँ पे कि जब कोई व्यक्ति किसी टाइप का मतलब जैसे कुछ गोल प्राप्त करना चाहता है, तो उसके कुछ बैरियर होते हैं रास्ते में जो उसको उसकी तरफ धक्का देते हैं। लेकिन उधर से एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स भी होता है, इधर से ड्राइविंग फोर्स, चालक बल होता है। यहाँ से ये अपनी पूरी जोर लगा, तो यहाँ पे ये जो चालक बल होता है, ड्राइविंग फोर्स, ये जो बच्चा लगा रहा है, मान लो एचटेट की कोचिंग ले ली, यूट्यूब चैनल से पढ़ लिए, ठीक है, आपने क्वेश्चंस कर लिए, जो भी है, जो भी आप मटेरियल बुक्स में से पढ़ रहे हो, नोटबुक्स में से पढ़ रहे हो, तो वो सब आ जाता है हमारा ड्राइविंग फोर्स के अंदर या चालक बल के अंदर। उसके बाद ये बाधा कुछ भी जो मैंने आपको बताई, इसमें हर चीज वो आ जाएगी जो आपकी गोल को अचीव करने में बाधा बनती है। तो इसी थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये जो एनवायरनमेंट यहाँ का कहलाता है वो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट उसे बोलते हैं, ठीक है। और ये आउटर स्पेस होता है, यहाँ इसको एक और नाम दिया जाता है, फोरन हल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें आपको अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे समझ नहीं आया, या आपको समझ आया तब भी बताना, या आपको कोई और भी थ्योरी पढ़नी है तो आप उसका भी प्लीज़ बताना, तो मैं आई विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। तो अभी इसमें इन्होंने एक और चीज़ की बात की है जो है वो वैलेंस। वैलेंस क्या होता है, व्हेन ए पर्सन इज अट्रैक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, व्हेन अ पर्सन इज अट्रैक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव पॉजिटिव वैलेंस। अगर कोई बच्चा, पर्सन या बच्चा जो है किसी पॉजिटिव से मतलब किसी बात ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव वैलेंस। और अगर वो उससे दूर जा रहा है यानी रिपेल हो रहा है बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट इज सेड टू हैव नेगेटिव वैलेंस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वैलेंस। देयर आर 3 टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, मतलब यहाँ पे 2 चीजें आप ध्यान से इसमें पढ़िए कि इसमें 2 चीजें मैंने बताई कि एक तो हो गया हमारा पॉजिटिव वैलेंस और एक हो गया हमारा नेगेटिव वैलेंस, ठीक है। 2 टाइप के वैलेंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो आपको आपके गोल की तरफ धक्का दे रहे हैं, मतलब आगे पहुंचा रहे हैं गोल की तरफ, जिससे आप अपना गोल को अचीव करने में आपको हेल्प मिल रही है, तो आपका वहाँ पॉजिटिव वैलेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप उससे दूर जा रहे हैं तो वहाँ पे नेगेटिव वैलेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ 3 टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है कर्ट लेविन ने अपनी थ्योरी में बताए हैं, जो संघर्ष 3 टाइप के होते हैं, दैट इज 2 पॉजिटिव वैलेंस, 2 नेगेटिव वैलेंस, साइमल्टेनियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैलेंस, दैट इज 2 पॉजिटिव वैलेंस। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 2 पॉजिटिव वैलेंस कैसे, दोनों ही पॉजिटिव टाइप के होंगे। जैसे मान लो आप बच्चे को कह दिया पिकनिक पे जाना है और प्ले विद फ्रेंड्स, तो वो पिकनिक पे भी जाना चाहेगा, वो प्लेइंग में मतलब बच्चों के साथ खेलना भी चाहेगा, तो उसके जो ये दोनों हैं वो पॉजिटिव वैलेंस है। उसको मतलब द्वंद्व आ जाता है वहाँ पे कि मैं किसको चूज करूँ, पिकनिक को चूज करूँ और प्लेइंग विद फ्रेंड मतलब बच्चों के साथ खेलूँ। तो यहाँ पे हो जाते हैं कि दोनों टाइप के जो हमारे वैलेंस रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 नेगेटिव वैलेंस। मान लो कोई एक मैंने ऐसा आपको वर्क दे दिया जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अब हम पढ़ रहे थे सीडीपी, मैंने बोल दिया आपको कि आप जो है कल एक ऐसा टॉपिक लिख के लाना, मतलब कुछ भी मैंने आपको ऐसा दे दिया जो आपको वर्क पसंद नहीं था, तो नहीं लाए तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूजन में करें या ना करें, तो वहाँ पे क्या, दोनों ही हमारे नेगेटिव की, आपको वर्क भी पसंद नहीं था और पनिशमेंट भी मिलेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव वैलेंस। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन, दैट इज साइमल्टेनियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैलेंस। इसमें क्या है, लगातार जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंस। मान लो एक वर्क दे दिया और जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं थे, लेकिन जब किया आपने तो उसमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसा कुछ कि जब आपने करोगे तो उसमें रिवॉर्ड मिलेगा, तो वहां पे क्या हो गया, जो रिवॉर्ड वाला हो गया वो तो हो गया पॉजिटिव, लेकिन नॉट इंटरेस्टेड वाला हो गया वो हो गया नेगेटिव वैलेंस। तो यहाँ पे ये 2 टाइप के इसमें बताए। तो मैं एक बार वैलेंस को फिर से क्लियर करती हूँ कि जब
हम लोग ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो होगा पॉजिटिव वैलेंस, जब ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे तो वो होगा नेगेटिव वैलेंस। 3 टाइप के कन्फ्लिक्ट जो है कर्ट लेविन ने अपनी थ्योरी में दिए, दैट इज संघर्ष के 3 कन्फ्लिक्ट जो इसमें दिए हैं, 2 पॉजिटिव वैलेंस, 2 नेगेटिव वैलेंस, साइमल्टेनियस नेगेटिव। एग्जाम्पल से याद रखना, 2 पॉजिटिव मतलब कोई भी 2 चीजें जो आपको पसंद हो वो आपको मिल गई और आपने दोनों ही में से टेंशन में आ गई, ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, ठीक है। 2 नेगेटिव वैलेंस जिसमें एक वर्क पॉजिटिव, दोनों ही वर्क जो है नेगेटिव होंगे, जैसे आपको कोई चीज का इंटरेस्टेड नहीं थे और फिर भी अगर नहीं किया तब भी पनिशमेंट मिलेगी। मेरा ही एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि मैम ने वर्क दिया था, वो आपको अच्छा नहीं लगा और अगर मैम ने बोला है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, बोथ आर नेगेटिव वैलेंस। अब आप साइमल्टेनियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैलेंस में एक वर्क आप जो है उसमें क्या रहता है कि मतलब एक वर्क आपको दे दिया, उसमें क्या आप इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप सोच में पड़ गए कि अगर इसको किया तो रिवॉर्ड भी तो है, तो वहां पे आपको जो सोच में पड़ गए तो वहां पे कौन सा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैलेंस। तो ये हमने 3 टाइप के वैलेंस पढ़े। हमने ये इसकी कर्ट लेविन की थ्योरी जो है इस फिगर के थ्रू पढ़ी। इसमें हमने पढ़ा कि ये वेक्टर यानी सदिश, ये लाइफ स्पेस जीवन विस्तार का क्षेत्र होता है, यहाँ साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ ड्राइविंग फोर्स चालक बल, ये पर्सन आ जाता है यहाँ पे जो चीजें आती हैं इसकी कि बुक्स से पढ़ लिया, इससे पढ़ लिया, इस चालक बल के अंदर जो उसको मूव कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ये बैरियर होता है बाधक, जो बाधा बनता है गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ पे रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो हमारे मान लीजिए हमारे एक्सक्यूजेज आप कह सकते हैं कि जो हम एक्सक्यूज देते हैं कि मैम पढ़ नहीं पाए, मैंने क्लास नहीं देखी, आपने क्लास नहीं ली, आपने ये टॉपिक करवाया नहीं था, तो वो सब एक्सक्यूजेज आ जाते हैं इसके अंदर। वेक्टर हमारा फिजिक्स की टर्म से यहाँ इन्होंने लिया हुआ है, ये एक इधर एरो का मतलब है कि एक बल इधर जा लग रहा है और ये जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो बाधक बल है वो इस साइड लग रहा है ताकि हम गोल अचीव ना कर पाए। ये आउटर स्पेस होता है जिसे फॉरन हल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें इतना ही था और जो बाकी चीज़ें हमने आपके सामने पढ़ी हैं कि इन्होंने मेन जो है बच्चे के व्यवहार पर अध्ययन किया, बिहेवियर पे। इन्होंने बोला कि जो बिहेवियर है वो फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट है। और कर्ट लेविन ने ये थ्योरी जो है 1917 में दी थी। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, गेस्टाल्टिज्म थे, गेस्टाल्टवादी थे, ठीक है। और गेस्टाल्टिज्म के जो फादर हैं वो मैक्स वर्दिमर है। तीन और हैं, मतलब 2 और हैं जो इन तीनों को माना जाता है गेस्टाल्टिज्म, जैसे के कोहलर, के कॉफका, कर्ट लेविन। वैसे ज़्यादातर जो हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो बाकी के साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या है एनिमल्स वगैरह पे रिसर्च किया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है बच्चों के व्यवहार पे अध्ययन किया। इन्होंने बोला कि बच्चों का जो व्यवहार है वो पर्सन और एनवायरनमेंट पे काफ़ी डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जो फंक्शन ऑफ पर्सन एंड बिहेवियर है, फंक्शन और एनवायरनमेंट का फंक्शन है, ठीक है, कौन बिहेवियर। तो यही हमने इस थ्योरी में पढ़ा। बाकी आपको फिर भी अगर कुछ समझ ना आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।